गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम समझेंगे टिश्यू के बारे में, उनके टाइप, फंक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में। सो व्हाट इज द टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है और टाइप्स क्या क्या है, राइट। जनरल फीचर्स में देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली फ्यू सेल्स एंड अबंडेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय द वाइडली स्पेस सेल. The ECM consists of the protein, fiber and ground substance that determine the tissue's quality. Example, firm and palpable in cartilage but hard and flexible in bone. कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देख रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द फोर बेसिक टाइप्स in the body performing the function of binding and supporting consist of relatively few cells and generous matrix, the ground substance and fiber between the cells. कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो फोर टाइप के हमारे टिश्यू है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो अबंडेंट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में देखने को मिलता है वो आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। और बेसिकली इसका फंक्शन होता है, फोर टाइप के जो टिश्यू है उसमें से मेन टाइप होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। इसका फंक्शन होता है, परफॉर्म फंक्शन करता है बाइंडिंग का एंड सपोर्टिंग का। किसका, बाइंड करने का और सपोर्ट करने का, एक दूसरे को ज्वाइंट करने का, जोड़ने का और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स इन जनरस मैट्रिक्स। इसके जो सेल्स होते हैं कौन कौन से सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, जेनरस मैट्रिक्स है ना। इनका जो मैट्रिक्स होता है, अंदर का जो मटेरियल है वो इसका जेनरस मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स क्या है इनका, ग्राउंड सब्सटेंस फाइबर बिटवीन द सेल्स। जो सब्सटेंस होता है इसके अंदर वो कौन सा, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। फाइबर बिटवीन द सेल, दोनों सेल्स के बीच का जो मटेरियल होता है वो फाइबर का होता है। और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट होता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका बेसिक फंक्शन होता है बाइंडिंग का, सपोर्ट प्रोवाइड करने का। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसका फंक्शन होता है इट बाइंड टुगेदर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ द बॉडी टिश्यू। क्या करता है, एक दूसरे को ज्वाइंट करके रखता है, बाइंड करके रखता है। दूसरा सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के टिश्यू को। ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट बाइंड टुगेदर एंड सपोर्ट है ना, स्ट्रेंथ बॉडी टिश्यू। बाइंड और टुगेदर एक सपोर्ट कर रहा है, बाइंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात वहाँ पर स्ट्रेंथ तो आई जाएगी ना। जैसे कि अभी ये फिंगर अलग अलग है तो ये क्या हो गया, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम इनको एक साथ बांधेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। किसी को भी मारेंगे तो उसको चोट लगेगी, पर ऐसे करके मारेंगे तो हो सकता है ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जब हम एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ बाइंड हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात वहाँ पर स्ट्रेंथ, मजबूती तो आ जाएगी ना। तो क्या कर रहे हैं, टुगेदर एक साथ, मतलब उनको ज्वाइंट करने का, सपोर्ट करने का, और स्ट्रेंथ टू अदर बॉडी टिश्यू, अदर बॉडी टिश्यू है उसको भी मजबूती, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका बेसिक फंक्शन। फिर अनदर फंक्शन है इट प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द इंटरनल ऑर्गन। प्रोटेक्ट करना, इंसुलेट करना, आउटर इंजुरीज वगैरह हो रही है ना, इलेक्ट्रिक बर्न वगैरह हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग रहा है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने का, इंसुलेट करने का, मतलब उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम होता है, उससे सुरक्षा करने का। प्रोटेक्ट और इंसुलेट द इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन सा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। फिर अदर फंक्शन है इट कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर सच एज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग भाग में उसको डिवाइड करने का काम भी करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चर सच एज स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल की जो मसल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, तो उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करने का काम होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। फिर अनदर फंक्शन है इट सर्व एज द मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द बॉडी। एग्जाम्पल ब्लड एंड लिम्फ। ये किसके रूप में काम करता है, क्या सर्व करता है, मेजर ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से सब्सटेंस को दूसरी जगह पर मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। कहाँ पर कर रहे हैं? विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का सब्सटेंस को। जैसे कि ब्लड को, ब्लड एंड लिम्फ नोड को, ब्लड हो गया, ब्लड को ऑर्गन तक लेके जाना, लिम्फ नोड तक लेकर के जाना। लिखते भी चलो साथ में प्रीति, है ना, लिखते रहो साथ में। क्या कर रहे हैं? ब्लड को, एग्जाम्पल ब्लड एंड लिम्फ नोड, बॉडी के अंदर लिम्फ नोड होती है अलग अलग और ब्लड होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर, एक लिम्फ नोड से दूसरी लिम्फ नोड तक। ये क्या हो गया? अनदर फंक्शन हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। फिर फिफ्थ फंक्शन इसका, इट इज द प्राइमरी लोकेशन ऑफ द स्टोर एनर्जी रिजर्व एडिपोस और फैट टिश्यू। क्या फंक्शन है? इट इज द प्राइमरी लोकेशन, ये प्राथमिक लोकेशन है। स्टोर एनर्जी, रिजर्व एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को रिजर्व करने का ये प्राइमरी लोकेशन होता है। एडिपोस और फैट टिश्यू, किसके? एडिपोस और फैट टिश्यू के फॉर्म में। फिर अनदर फंक्शन है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसका भी ये मेन सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक है, इतना फंक्शन समझ आया? ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू का भी आगे फर्दर डिवीजन है, इसका भी अलग अलग टाइप है। मीजोडर्मल एम्ब्रायोनिक सेल कॉल्ड mesenchymal cell give rise to the cell connective tissue. Immature blast, fibroblast, chondroblast, osteoblast retain in the capacity for the division and secrete the matrix that is characterized of the tissue in cartilage and bone. Once the matrix is produced, the immature cell differentiate into mature cell. Chondrocyte in cartilage and osteocyte bone, they are mostly involved in the mature cell. Chondrocyte in cartilage, osteocyte bone, they are mostly involved in the maintaining the matrix. Following are the type of connective tissue. इसको इसके अलग अलग इसका वर्क होता है, कहाँ की जगह कौन सा प्रेजेंट होता है, उसके हिसाब से इसको अलग अलग डिवाइड किया है, अलग अलग फर्दर पार्ट में, है ना। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये लिख लिया है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल। फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड है मैक्रोफेजेस, थर्ड है प्लाज्मा सेल, फोर्थ है मास्ट सेल, मास्ट सेल, फिफ्थ है एडिपोसाइट, सिक्स वाइट ब्लड सेल।
वाइट ब्लड सेल, WBC। फर्स्ट आता है आपका फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आर द मोस्ट न्यूमेरस लार्ज फ्लैट सेल with the branching process they are migrate through the connective tissue secreting the fiber and ground substance of the extracellular matrix। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, मल्टीपल होता है, न्यूमेरस होते हैं और लार्ज होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, फ्लैट सेल होता है। और एक इनमें प्रोसेस होती है ब्रांचिंग की प्रोसेस। ब्रांचिंग मतलब एक से दूसरा होना, मल्टीप्लिकेशन होना, है ना, वन सेल से अनदर होना। ये किस जगह से माइग्रेट होता है, कनेक्टिव टिश्यू से माइग्रेट होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनता है, अलग अलग डिवीजन होता है। जैसे हम सर्टिफिकेट लेते हैं ना, माइग्रेट सर्टिफिकेट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना। थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेटिंग द फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और क्या करता है, फाइबर का जो सीक्रेटिंग द फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर को सीक्रेट करता है और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसका, उसको सीक्रेट करता है कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में। एक आ जाता है इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और दूसरा आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर मतलब विद इन सेल, सेल्स के अंदर, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स सेल्स के बाहर सीक्रेशन को सीक्रेट करना, वो हो जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर में क्या आएगा आपका, ECM इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ECM इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ICM मतलब इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और ECM मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। नीचे ऊपर वाला इंट्रा। इंट्रा मतलब सेल्स के अंदर ही सीक्रेशन करना, एक्स्ट्रा मतलब सेल्स के बाहर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस डेवलप फ्रॉम द मोनोसाइट, ए टाइप ऑफ WBC। They have an irregular shape with the short branching projection and capable of engulfing bacteria and cellular debris by the phagocytosis. Macrophages may be fixed, example lungs and spleen, or wandering gather at the site of infection or inflammation to carry the phagocytosis। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ये मोनोसाइट्स होता है, एक मोनोसाइट का फॉर्म होता है और WBC से जनरेट होते हैं। मतलब कि जो भी बैक्टीरिया वायरस बाहर से आते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं लार्ज नंबर में होते हैं, ब्रांचिंग इनका प्रोजेक्शन होता है, तो क्या करते हैं, ऐसे बाहर से बैक्टीरिया वायरस आए उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं।
और जो डेड सेल्स वगैरह होते हैं उनको भी ये ख़त्म कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ऐसा सेल जो इन्फेक्टेड हो गया है ना, तो बैक्टीरिया वायरस आया, उस पर अटैक किया, अटैक करने की वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया, जितना उसका वर्क था उतना नहीं कर पा रहा, तो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि और ये स्प्रेड ना हो। आ रहा है समझ? मैक्रोफेज क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ये हमारा टाइप होता है मोनो, डेवलप फ्रॉम द मोनोसाइट से मिलकर के बना हुआ होता है मोनोसाइट, ये टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। और एक डब्ल्यूबीसी का हमारा वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप होते हैं ना। दे हैव इरेगुलर शेप विद शॉर्ट ब्रांचिंग projection and capable of the engulfing bacteria cellular debris। इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई इनका रेगुलर शेप नहीं होता है, और जो भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं बाहर से उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, और जो हमारे इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है हमारा मैक्रोफेजेस। फिर आता है आपका प्लाज्मा सेल। Plasma cell are the small developed from a B lymphocyte secreted antibodies protein that attack or neutralize antigen and an important part of the body immune response. Most plasma cell reside in connective tissue and abundant in GI and respiratory tract, salivary gland, lymph node, spleen and red bone marrow। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में देखा होगा, जब हम वो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज में लगाते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या होती है, मशीन आती है, उसमें से राउंड राउंड घुमाती है, जैसे मेला घूमने जाते हैं तो एक झूला रहता है बच्चों को, वैसे ब्रेक डांसर राउंड राउंड घूमता है, ऐसे उसको घुमाती है। तो घूमने के बाद क्या होता है, उसका प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, ब्लड सेल्स नीचे चले जाते हैं ना। प्लाज्मा मतलब जो येलो कलर का रहता है, मोबाइल में जब सैंपल लेते हो, लेबोरेटरी वगैरह में जाते हैं तो कभी देखा होगा, तो प्लाज्मा क्या होता है, ऊपर आ जाता है, येलो कलर का सब्सटेंस होता है, वो ऊपर आ जाता है। तो प्लाज्मा डेवलप फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट। ये कहाँ से डेवलप हुआ है, बी लिम्फोसाइट से डेवलप हुआ है। ये एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है ना, सीक्रेट एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है, प्रोटीन जो कि एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, सीक्रेट एंटीबॉडी प्रोटीन दैट अटैक, प्रोटीन को और एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है, वो अटैक करता है किसको, न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज करता है और अटैक करता है हमारे एंटीजन को। एंटीजन जो भी फॉरेन सब्सटेंस आते हैं, बैक्टीरिया वायरस, उनको न्यूट्रलाइज करने में काम करता है। और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यूनिटी होती है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये किधर देखने को मिलता है हमको, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सलाइवरी ग्लैंड में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में और रेड बोन मैरो में। इस जगह पर ये पाया जाता है। किस किस जगह पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सलाइवरी ग्लैंड, लिम्फ नोड, स्प्लीन और रेड बोन मैरो। उसके बाद आता है मास्ट सेल, इसके ये डिवीजन है। मास्ट सेल आर अबंडेंट alongside the blood vessels that supply connective tissue, the produce histamine and can also bind to ingest and kill bacteria। Recent research। मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल आर अबंडेंट अलोंगसाइड द ब्लड वेसल्स एंड सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड वेसल्स के अंदर होता है और हमारे कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है ना। दे प्रोड्यूस हिस्टामाइन, ये हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करता है, एंड कैन ऑल्सो बाइंड टू इंजेस्ट एंड किल बैक्टीरिया। रिसेंट रिसर्च। दूसरा, बैक्टीरिया वायरस को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है और हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमको कुछ एलर्जी हो जाती है कभी कभी
बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, स्किन रेसेस वगैरह हो जाना, शिवरिंग वगैरह होने लगता है, बॉडी पे डॉट डॉट हो जाता है, रेड रेड हमको रेसेस हो जाते हैं ना, रेडनेस हो जाती है, तो वो एलर्जी की वजह से होता है। हिस्टामाइन का वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, फिर हम एविल वगैरह इंजेक्शन देते हैं उसको, हाइड्रोकॉर्ड इंजेक्शन वगैरह देकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसका भी बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम होता है डायरेक्टली, और हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करते हैं, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। ब्लड वेसल्स के साइड में ये प्रेजेंट होता है, राइट। उसके बाद आता है आपका एडिपोसाइट। एडिपोसाइट कैन बी स्टोर ट्राइग्लिसराइड फैट, दे आर फाउंड इन द डीप स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड किडनी। एडिपोसाइट सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैन बी, इसमें सबसे पहले क्या, इसमें ट्राइग्लिसराइड का स्टोर होता है, ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है। दे आर फाउंड इन द डीप टू द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स सच एज किडनी और हार्ट। ये कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, डीप स्किन में, डीप स्किन में, और हाँ, और ऑर्गन्स में जैसे कि किडनी और हार्ट। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, एक हमारे शुगर का, ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है ना, ग्लूकोज जो होता है उसका ही एक फॉर्म होता है। ट्राई, ट्राई मतलब यहाँ पर क्या आ गया, तीन, है ना, केमिस्ट्री में आता है ट्राई ना, बाई, ट्राई, तो हेक्सा, तो ये सारी चीज़ें आ गई, ट्राई लगा है मतलब थ्री होता है, तो ग्लाइसराइड के कितना, तीन कंपोनेंट मिलकर के क्या बना रहे, ट्राइग्लिसराइड। तो जो क्या होता है, फैट होता है। तो कभी कभी जैसे फैट किसी का इंक्रीज हो रहा है, बॉडी एनर्जेटिक नहीं है ना, फटिग वगैरह हो रहा है, और क्या बोलते हैं उसको, तो मतलब वीकनेस वगैरह हो रहा है, तो हम ट्राइग्लिसराइड जो रहता है, ट्राइग्लिसराइड टेस्ट वगैरह कराते हैं। कितना समझ आया इसमें, कहाँ पर मिलता है, ऑर्गन्स में, सचेस डीप ऑर्गन जैसे हार्ट और किडनी हो गया, और स्किन के डीप में हमको मिलता है। उसके बाद आता है आपका वाइट ब्लड सेल, WBC, जनरली नाम सुना होगा, है ना, रेड RBC और WBC। तो WBC क्या है, वाइट ब्लड सेल्स माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड इनटू कनेक्टिव टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू द सर्टेन कंडीशन। ये क्या करती, ब्लड को माइग्रेट करती, कहाँ से, फ्रॉम ब्लड इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। RBC migrate from blood into connective tissue, कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड को माइग्रेट करती है इनटू कनेक्ट इन रिस्पॉन्स टू द सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स गैदर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड इसिनोफिल्स माइग्रेट टू द साइट ऑफ पैरासाइटिक इन्फिजन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो हमारी WBCs वगैरह होती हैं वो माइग्रेट करती है हमारे ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू से इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स गैदर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जिस जगह पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। हम RBC वगैरह टेस्ट कराते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो उसमें सब आ जाता है आपका, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स हो गए, RBC, हीमोग्लोबिन हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, है ना, हीमोक्रिट्स वगैरह होगा, तो उसमें सब कुछ ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं सब आ जाते हैं। तो जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स से इन्फेक्शन की साइट पर एक साथ गैदर हो जाते हैं, एक साथ कनेक्ट
कलेक्टेड हो जाते हैं एक जगह आकर के। एंड इसिनोफिल्स माइग्रेट टू द साइट ऑफ पैरासाइटिक इन्वेशन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ, हमको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो गई है ना, एलर्जी की वजह से क्या होता है, कोई फूड पॉइजनिंग हो गया या बैक्टीरिया वायरस वगैरह से किसी भी रीज़न से हमको एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ है, तो उस जगह पर क्या होता है, इसिनोफिल्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। तो नॉर्मल जैसे एलर्जी हुई, तो एलर्जी होने की वजह से क्या हुआ, इसिनोफिल्स जो है वो उस जगह पर ज़्यादा हो गए, माइग्रेट हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्किन में आपको वहाँ पर रेसेस हो जाता है ना, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग वगैरह होने लगती है, ईचिंग वगैरह होने लगती है। तो उस रीजन में क्या होता है, इसिनोफिल्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। इसिनोफिल्स माइग्रेट टू द साइट ऑफ पैरासाइटिक इन्वेशन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। क्यों होता है, जो पैरासाइट्स वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए, पर उसको वो नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है। जैसे जैसे कोई बैक्टीरिया बाहर से आया, बैक्टीरिया वायरस, तो एलर्जिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्स हुआ, तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में काम करती है। जैसे हमको बॉडी में क्या होगा, हमको फीवर आ जाता है ना, शिवरिंग वगैरह होने लगती है, बॉडी रेडनेस हो जाती है, इचिंग वगैरह होने लगती है, तो बॉडी क्या करती है, उसको फाइट करती है, मतलब उसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करती है इटसेल्फ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी इसिनोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये चीज़ें इंक्रीज हो जाती है, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ता है। अब जैसे बाहर से जितने ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा फिर इनका इनका काम क्या होता है, उनको किल करने का, उनको मारने का। तो इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गए, तो इनका काउंट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। आ रहे समझ। जैसे किसी का लड़ाई हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले होता रहता था, युद्ध हो गया, तो हमारे पास सैनिक कम है, जैसे भारत पाकिस्तान का हो गया, या हमारे शिवाजी का हो गया है ना, अकबर का हो गया, किसी के साथ हो गया, तो हमारे पास सैनिक कम है, तो हमको उनके पास ज़्यादा है, तो हमको भी हमारा मैन पावर वगैरह है ना, हमारे वॉरियर्स वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारी बॉडी के वॉरियर्स होते हैं, ये फाइट करते हैं, डब्ल्यूबीसी हो गया, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो अंदर से बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ रहे, तब उसको किल करने के लिए और इनको एक्टिवेट होना पड़ता है, तो ज़्यादा जनरेट होने लगते हैं। अब ज़्यादा जनरेट होंगे, उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स बॉडी पे क्या आता है, उधर तो फाइट कर रहे हैं, पर फाइट नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उनका बॉडी पे फिर रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि हमारा फीवर्स आ जाने लगता है ना, हमारी बॉडी पे रेसेस होने लगते हैं, हेडेक होने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और रेडनेस और स्वेलिंग होने लगती है, इचिंग होने लगती है, ये इसका साइन होता है। आया समझ। अब ये फाइबर्स मिलके क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये किससे मिलकर बना है, ग्राउंड सब्सटेंस, सेकंड फाइबर। फाइबर्स में आता है आपका, इसके अंदर फाइबर्स के टाइप में कोलिजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर।
collagen elastic reticular इसमें इतने ही लिखो। हो गया। इतना समझ आया यहाँ तक? अभी देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन, उसका हेडिंग वगैरह लिख लो, बाकी फिर कल समझा देंगे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लिखो। इसको सीटी लिख देता हूँ, कनेक्टिव टिश्यू चलेगा। सबसे फर्स्ट है एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रायोनिक में है ए में आपका मीसेनकाइम, बी है आपका म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, फिर सेकंड है, ये हो गया इसका इतना। सेकंड में मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर भी फिर 5 टाइप है ना, ABCD, फिर उसके अंदर और है। ए में है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख देता हूँ, लूज सीटी। फिर ये लूज के अंदर और डिवीजन है, इसमें लिखो फर्स्ट में आएगा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर। एरियोलर, एडिपोस और रेटिकुलर, रेटिकुलर। फिर ये ए हो गया ना इसका, इसके अंदर ए, हाँ, इसके अंदर भी 4 टाइप है, ये हुआ। अब इधर बी लिखो, बी में डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर इसके अंदर भी 3 टाइप है। डेंस में फर्स्ट है डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर
थर्ड है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फिर सी पार्ट लिखो इसका, सी में है कार्टिलेज, कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। फर्स्ट है हाइलिन, सेकंड है फाइब्रो कार्टिलेज, थर्ड है इलास्टिक। फिर डी में है बोन्स टिश्यू, बोन्स टिश्यू में इधर सब डिवीजन नहीं है। उसके बाद ई में आएगा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर टू टाइप्स है, ब्लड टिश्यू और लिम्फ। फर्स्ट है B/D, पूरा ब्लड, ऐसा लिखो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, और सेकंड लिम्फ। हो गया। हाँ, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रायोनिक के अंदर सिर्फ दो है ना, कौन सा, मीसेनकाइम और म्यूकस। मैच्योर के अंदर ये सब इतना है। ठीक है, कल तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्या क्या पढ़ के आना है, मीसेनकाइम के बारे में, लिम्फ के बारे में और म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिख लो। लिम्फ, मीसेनकाइम और म्यूकस, इधर लिख देता हूँ। लिम्फ, मीसेनकाइम और म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। आज जो पढ़ाया वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा ये भी पढ़ के आना है ये क्या होता है। ठीक है, कल के लेक्चर में समझेंगे। फिर मोबाइल पे सर्च करो, यूट्यूब पे करो, गूगल पे करो, चैट जीपीटी करो, कहीं भी करो, है ना। चैट जीपीटी पता है क्या होता है? नहीं पता है? सर्च इंजन है वो भी, एप्लीकेशन भी आता है उसका, और गूगल क्रोम पे भी सर्च करोगे चैट जीपीटी, फिर उधर सर्च करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।